चलिएगा, नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चौहान अकेडमी के इस प्लेटफॉर्म में। आप सभी का हार्दिक स्वागत है। पहले चलिए भैया बता देते हैं आप सभी को कि मध्य प्रदेश में फिर से कुछ भर्तियां होने वाली। लगभग आपकी 2.5 लाख भर्तियों, लगभग 60,000 भर्ती हो चुकी है। उनमें से कुछ आपकी लगभग 2 लाख भर्ती बची हैं। उन 2 लाख भर्तियों में अभी जो नई भर्ती आने में जो बताया जा रहा है कि एमपी पुलिस की नई भर्ती आने में जो हो, उस विधानसभा सत्र में कौन कौन से भर्ती की बात की गई, कौन कौन भर्ती की घोषणा की गई और क्या आरोप प्रत्यारोप लगाए गए। बिल्कुल इस साल एमपी पुलिस की अच्छी खासी भर्ती लगभग 8 से 9,000 बताई जा रही है। 8 से 10,000 भर्ती हो सकती है, क्योंकि 8 से 10,000 भर्ती कारण क्या कि 2024 और 25 की भर्ती दोनों इंक्लूड रहेगी। कैसे आपकी तो 24 और 25 की भर्ती आपकी इंक्लूड करके लगभग 9 से 10,000 के बीच आपकी भर्ती रहने वाली एमपी पुलिस की नई भर्ती। क्लियर है? हाँ, तो 5 साल में 2.5 लाख नौकरियां देंगे। सबसे पहली बात, पहला पॉइंट बोला हमारे फिर से मोहन जी ने बोल दिया। ठीक है, चलिए देखिएगा, प्रदेश के बजट के में रोजगार और लेकर उठे सवालों का गुरुवार को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने विधानसभा में जवाब दिया कि उन्होंने घोषणा की है कि प्रदेश में अगले 5 साल में 2.5 लाख सरकारी नौकरी दी जाएंगी। हर विभाग में भर्ती होगी और कोई भी पद खाली नहीं रहेगा। इधर विपक्ष के बेरोजगारों का आरोप पर सीएम ने कहा कि पुलिस कांस्टेबल पर भर्ती परीक्षा के परिणाम जारी कर 6,000 नौकरियां दी गई हैं। पीएससी के 3 साल की लंबित परीक्षा पूरी कराई गई है। प्रमोशन के मुद्दे पर भी सरकार समाधान निकाल रही है। एक साल में 61,000 नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं। ठीक है, ये तो एक चीजें हो गई। और दूसरे यहाँ पर विभागों में 80 से 90,000 पद भर्ती कब होगी इनकी? जिस सिंघा ने बोला है कि हर विभाग में लगभग 80 से 90,000 पद खाली है, तो इनकी भर्ती कब होगी? तो यहां पर इनका बोला गया है, नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघा ने राज्यपाल के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान सरकार पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि सरकार विभागों में 80 से 90,000 पद खाली है, लेकिन नई भर्तियां नहीं हो रही है। सरकार कर्मचारियों की सेवानिवृत्ति आयु तो बढ़ा रही है। मतलब आप याद रखिएगा, सेवानिवृत्ति का मतलब है कि जो ऑलरेडी से जो काम कर रहे हैं, जिनकी एज हो चुकी है 60 साल हो चुकी है, उनकी एज बढ़ाकर 64-65 साल करके उनसे और काम करवा रहे हैं, और जो नए युवा को चांस ही नहीं दे रहे हैं। कुछ इस प्रकार सवाल उठाए गए। ठीक है, अगला क्या उठाया गया है? वही बात आरोप लगाया कि सरकार के पास बेरोजगार का सही डेटा नहीं है। आप ये बिल्कुल ये सही बात है। तो सरकार पर बेरोजगार सही डाटा नहीं है, सिर्फ आकांक्षी युवा शब्द का इस्तेमाल कर रहे हैं। सिंघार बोले सरकार निवेश की बात करती है, पर 70% स्टार्टअप देश से बाहर चले गए हैं। बिल्कुल, और जो स्किल डेवलपमेंट की ट्रेनिंग लेने वाले युवाओं को रोजगार नहीं मिल रहा। मतलब याद रखिए, बिल्कुल सही बात है। मध्य प्रदेश कुपोषण में देश में 4थे स्थान पर। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम बैठक में मध्य प्रदेश इसलिए नहीं बुलाया गया क्योंकि इसे बीमारू राज्य माना जाता है। कुछ इस प्रकार के क्या लगाए हैं, आरोप लगाए जा रहे हैं। ठीक है, तो 5 साल में यहां भी बताया जा रहा है। एक साल में बताया जा रहा है कि इन्होंने एक साल में 61,000 नौकरियां दी हैं। अब 61,000 नौकरियां कौन सी हैं नहीं पता। ठीक है, किसी को पता हो अगर 61,000 नौकरियां कौन सी हैं, ठीक, अगर 61,000 बात की जा रही है कि 61,000 नौकरियां दे दी गई हैं, तो 61, मुझे इस बात की प्रसन्नता कि आज हमारे पास पर्याप्त टाइगर, कोई दिक्कत नहीं। अभी भी एक साल में 2 टाइगर रिजर्व बनाए गए। अभी माधव नेशनल पार्क और राता पानी अभ्यारण्य को मान्यता की दी गई। मुख्यमंत्री डॉक्टर ने कहा, जवाब में कहा कि 5 साल में 2.5 लाख भर्तियां करने जा रहे हैं। अभी एक साल के भीतर 61,000 युवा को नई नियुक्तियां दी गई। उन्होंने कहा कि आगे वे इसे जारी रखेंगे। चलो, बस यही हो रहा है। और बताया जा रहा है कि आप लोग, अच्छी बात आप लोग के लिए है, मैं आपको रियलिटी बता रहा हूं कि आप लोग के लिए कुछ भी कहेंगे लोग। इस बार 8 से 10,000 भर्ती किसकी? आपकी एमपी पुलिस कांस्टेबल की होने वाली है। और लगभग आपकी इस बार गृह मंत्रालय से लगभग कितना, आपके 20 से 25,000 की पोस्ट कराने की जिम्मेदारी ले ली गई। ठीक है, नहीं, लगभग आपके 8 से 10,000 भर्तियां आना तय है किसकी। चलिए ठीक है, बाकी खबर मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन एक सबसे अच्छी खबर आप लोग यही है, याद रखिएगा कि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल तैयारी करते रहिए। और जिन लोगों का सिलेक्ट नहीं हुए वो लोग घबराए नहीं। ठीक है, पुनः आपका पेपर होगा, पुनः तैयारी करते रहिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। इस बार आपने कट ऑफ देख ली, कट ऑफ ज्यादा नहीं, आपकी मुश्किल से अगर 200 नंबर का भी होता है तो आराम से आप लोग 160 का टारगेट लेके चल सकते हैं। कितने का? आपका 160 का टारगेट लेकर चल सकते हैं। अगर आप लोग 150 भी आ जाते हैं तो आप लोग सेफेस्ट रहेंगे, याद रखिएगा। तो इस टारगेट लेकर आप तैयारी करेंगे तो आपका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। क्लियर है? और मैं एक चीज, सबसे बड़ी जो हाईलाइट कर रहा हूं, चीजें जो एमपी पुलिस की भर्ती 2 से 3 महीने के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी। नई भर्ती देखने को मिल जाएगी। आप लोग घबराएं नहीं, बस तैयारी करते रहिए। और हाँ, अच्छी खासी आपको 2024 और 25 को मिलाकर भर्ती आएगी, तो हो सकता है एक भर्ती 11-12 हजार भी जा सकती है, क्योंकि दोनों मिला के अगर आती है तो। ठीक है, अगर सिंगल आती है तो फिर वही समथिंग 6-7 हजार आएगी, लेकिन अगर दोनों मिलाकर आती है तो आपको कितनी आएगी, आपको याद रखिएगा, लगभग 10 से 11 हजार भर्ती हो जाएगी आराम से। क्लियर है? और मैं एक काम करूंगा, इसके नीचे एक किसका ग्रुप का लिस्ट लगा दूंगा, पिन कर दूंगा, उसमें ऐड हो जाएगा और तमाम जितनी भी अपडेट आती है वहां पर सबसे पहले आपको देखने को मिल जाएगी। क्लियर है ना? चलिए भैया, चलिए फिर मुलाकात करते हैं आप सभी से नेक्स्ट अपडेट में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।